नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पिछले वीडियो में, इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखा था एक प्रोग्राम जिसमें कि हमने दो फंक्शंस का यूज़ किया था, जिसमें हमने सिर्फ दो मैसेज प्रिंट किए थे। मतलब कि वहाँ पे उस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी। तो आज के वीडियो में हम ऐसा प्रोग्राम लेंगे जिसमें एक फंक्शन होगा जिसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो रही होगी। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे होगा। सो लेट्स बिगिन। तो आज के प्रोग्राम में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऐड नाम का एक फंक्शन लेने वाला हूँ जिसमें कि हम सिंपली दो नंबर्स की एडिशन करने वाले हैं। वो दो नंबर्स हम फंक्शन के अंदर ही एक्सेप्ट करने वाले हैं अपने यूज़र से। ओके, क्योंकि हम अभी तक पैरामीटर लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं ये नहीं सीखे, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर ही दो नंबर्स को एक्सेप्ट करेंगे अपने यूज़र से और उन दो नंबर की एडिशन को हम फंक्शन को रिटर्न करने वाले। तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड, जैसे कि आपको पता है हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, और इसके बाद सेकेंड हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। इन दोनों का मतलब पता है ना, stdio.h और कंसोल इनपुट आउटपुट.h। अब इसके बाद यहाँ पे मैं पहले ऐड नाम के फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वॉइड नहीं आएगा, अब यहाँ पे इंटीजर आएगा क्योंकि मैं दो नंबर्स की यहाँ पे एडिशन लेने वाला हूँ जो कि इंटीजर होगी। ओके, तो यहाँ पे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, वो होगा इंटीजर। ओके, क्योंकि इस फंक्शन को इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होने वाली है। ओके, इंटीजर, उसके बाद ऐड और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। क्योंकि हमने अभी तक पैरामीटर लिस्ट देखी नहीं है कि कैसे यूज होती है। तो ओके, अब ये तो हो गया इसका डिक्लेरेशन। अब देखते हैं कि हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। सो इंटीजर ऐड ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं सिंपली दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दूंगा और उनकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा अपने यूज़र से। तो इंटीजर a, b में दो वेरिएबल्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे दो वेरिएबल के वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने वाला हूँ यूज़र से। तो मैं पहले मैसेज प्रिंट करूँगा printf एंटर योर वैल्यूज़। ये मैसेज अपने यूज़र को डिस्प्ले होगा। ओके, और उसके बाद scanf की मदद से मैं दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा कि %d और अगेन %d। ओके यार, क्या हो रहा है, %d। ओके, और उसके बाद मैं उन दोनों को a और b में स्टोर कर दूंगा। उन दो वैल्यूज़ को a और b में स्टोर कर दूंगा। ओके, एंड a कॉमा एंड b। ओके, अब मैंने वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मैं इन दोनों की एडिशन करने वाला हूँ। अब एडिशन के लिए मैं c नाम का एक और वेरिएबल लेने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे a b और कॉमा c। ओके, अब देखो, इसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस b होगा। मतलब कि a और b में जो वैल्यूज़ होंगी उनकी एडिशन में c में स्टोर करने वाला हूँ। ओके, अब c में जो है इन दोनों की एडिशन स्टोर हो चुकी है। तो अब मैं c में जो वैल्यू है उसको रिटर्न करने वाला हूँ ऐड को। अब देखो ये कैसे होगा। सिंपली इसके बाद आपको कीवर्ड यूज़ करना है रिटर्न। उसके बाद जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करानी है फंक्शन को, वो वैल्यू वहाँ पे आपको टाइप करनी है, चाहे वो 5 हो या फिर 4 हो या फिर 3 हो, कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे मैं c की वैल्यू को रिटर्न करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे रिटर्न c लिखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो c में जो कोई भी वैल्यू होगी वो ऐड फंक्शन को रिटर्न हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन की तरफ। सो यहाँ पे क्या होगा, वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन, और इसके अंदर मैं पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ जिसमें कि हम ऐड में जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर करने वाले। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर d। ओके, अब इसके बाद मैं ऐड फंक्शन को कॉल लगाने वाला हूँ। वो मैं कैसे लगाऊंगा, d इज इक्वल टू ऐड ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। ओके, तो अब क्या होगा,
ऐड में जो वैल्यू रिटर्न होगी वो डी में स्टोर हो जाएगी। ओके, और इसके बाद मैं प्रिंटफ की मदद से डी की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। ओके, डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी और ओनली डी। ओके, तो अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। तो लास्ट में गेट सी एच और आखिरी करली ब्रैकेट। अब हम देखते हैं इसे रन करके कैसे होगा। फर्स्टली मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेव। मैं इसे नाम देता हूँ फंक्शन 2.c। ओके ओके, अब इसके बाद मैं इसे कंपाइल करके देखता हूँ। ओके, देखो ये मुझे 0 एरर्स दिखा रहा है, मतलब कि मेरा प्रोग्राम रन होने के लिए तैयार है। ओके, तो अगेन रन। तो अब देखो ये अपने यूज़र को वैल्यूज एंटर करने के लिए पूछ रहा है। तो मैं डालता हूँ 2 और 3। तो देखो d इज इक्वल टू 5 एंटर प्रिंट हो चुका है। देखते कि d इज इक्वल टू 5 कैसे प्रिंट हुआ। ओके, अब हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो आपको पता है कि जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो वो होता है मेन फंक्शन के साथ, यानी कि पहले मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले आएंगे मेन फंक्शन के अंदर। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू ऐड होगा, मतलब कि ऐड फंक्शन को कॉल लगाया जाएगा। और जैसे ही ऐड फंक्शन को कॉल लगेगा हम आएंगे ऐड फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ओके, तो मैं आ चुका हूँ ऐड फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर योर वैल्यूज, जैसे कि हमने देखा है। ओके, उसके बाद हम 2 वैल्यूज एंटर करेंगे जो हमने 2 और 3 पास किए थे। ओके, और उसके बाद a प्लस बी होगा जिसका आंसर होगा 5 और वो वैल्यू स्टोर होगी c में, राइट। अब देखो c इज इक्वल टू 5 है, तो देखो यहाँ पे मैंने कोई भी प्रिंटफ का यूज़ नहीं किया है, मतलब कि c की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद मैंने रिटर्न c करा है, मतलब कि अब c के अंदर वैल्यू कौन सी है, वो है 5, तो वो वैल्यू रिटर्न होगी ऐड फंक्शन को, मतलब कि ऐड जो है उसकी वैल्यू अभी 5 है। ओके, तो अब जो है ऐड फंक्शन के डेफिनेशन का काम समाप्त हो चुका है। तो हम आगे आएंगे d इज इक्वल टू ऐड के वक्त, मतलब कि फंक्शन कॉलिंग के वक्त। ओके, अब क्या होगा, ऐड में वैल्यू कौन सी है, वो है 5। तो d इज इक्वल टू ऐड होने की वजह से d में भी 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली मैं प्रिंटफ d इज इक्वल टू परसेंटेज d की मदद से इस d की वैल्यू को अपने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, जो कि है 5। ऐसे करके d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब कि d को 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन को हम वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं, राइट। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आज के बाद हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एक वीडियो ज़रूर आएगी। और उसके बाद मैं रविवार को भी ट्राई करूँगा कि एक टेक्नोलॉजी की वीडियो आ जाए, बट वो देखेंगे कि जैसा टाइम एडजस्ट होता है वैसे देखेंगे। बट हफ्ते में 3 वीडियो ज़रूर आएंगी, वो भी सुबह 9 बजे, मतलब कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों पर एक वीडियो ज़रूर आएगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।